यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा दे चुके सभी उम्मीदवारों के लिए यानी कि लगभग 40,000 से भी ज्यादा उम्मीदवारों की गिनती है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में, जिसकी लिखित परीक्षा हो चुकी है। लेकिन अब जरूरी अपडेट है परिणाम को लेकर। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने इस बीच काफी जानकारियां जरूर दी है, जिसमें एक एक्सपेक्टेशन भी उनकी तरफ से एक बड़ा हिंट है। देखिए, एग्जाम जो कि 25 से लेकर 27 अप्रैल तक यानी कि परीक्षाएं जो इस बीच चली, ये कंडक्ट भी सक्सेसफुली हुई। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद अब बोर्ड ने इसकी प्रोविजनल आंसर की, जो कि 7 मई 2026 को ही जारी कर दी थी। आप सभी को पता भी होगा। लेकिन उम्मीदवार से ये 10 मई तक का ऑब्जेक्शन मांगा था, इसका भी समय आप सभी को मिला था। अब बोर्ड ने इन सभी ऑब्जेक्शन की पूरी तरीके से जांच करनी शुरू कर दी है और साथ ही अब मेन यानी कि फाइनल रिजल्ट रिलीज करने में अब सभी का ध्यान है, यानी कि सभी का परिणाम पे ध्यान है कब आएगा, और यही अब जुट चुका है सरकार की। देखिए, सरकारी एग्जाम साइकिल्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब आंसर शीट की चेकिंग और साथ ही मेरिट लिस्ट तैयार करने में लगभग करीब 1 से 2 महीने का समय लगता है। ये समय काफी टाइम से लग रहा है और जिसके लिए परिणाम आखिरी स्टेज पे है। देखिए, यूपी होमगार्ड रिजल्ट 2026 जो कि मई के आखिरी हफ्ते और जून के शुरुआती हफ्ते की ये ऑफिशियल एक बहुत बड़ा संकेत है। इन दोनों ही रूप से ये कभी भी जारी हो सकता है, पूरी उम्मीद है। रिजल्ट पोर्टल के लिए जरूर आपको ध्यान रखना होगा, जिसके लिए आप यूपीपी पीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि gov.in वाली है। यहाँ पे जाकर सिर्फ आप 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट के रिक्रूटमेंट रिजल्ट सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पे रिजल्ट लिंक पर क्लिक करते ही अपना रोल नंबर और साथ ही डेट ऑफ बर्थ आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से फिल करना है। ये 2 चीज़ें आप जैसे ही एंटर करेंगे, फिल करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगा आप ही का स्कोर कार्ड, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा। याद रखना है कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपके स्क्रीन पे आपको शो होगा। लेकिन यहाँ पे आपके लिए काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि रिजल्ट खुलने के बाद उम्मीदवार को सिर्फ अपना नाम देखने के खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आगे की चीजें भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे स्कोर कार्ड में दी गई कुछ ऐसी जरूरी जानकारियां होती है जिस पर आपको बेहद ध्यान रखना चाहिए। आपको अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने कुल प्राप्त जो आपके अंक है यानी कि मार्क्स जितने आपने प्राप्त किए हैं, उन सभी का गणित आपको मिलान करना है और एडमिट कार्ड से अच्छी तरीके से पूरी जानकारियों के साथ आपको बस ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जो आप अपनी चेकिंग को लेकर ज़रूर समझिएगा। आपका सिलेक्शन स्टेटस की वहाँ पे क्वालिफाइड लिखा होगा या नॉट क्वालिफाइड, ये स्टेटस आपका मेंशन हो जाएगा। अगर स्कोर कार्ड में कोई भी टाइपिंग मिस्टेक या मिस्टेक अगर आपको लगता है कि वो दिख रही है, तो आपको तुरंत बस बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर के जरिए यानी कि यूपीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए हेल्पलाइन के नंबर के जरिए इन्फॉर्म कर देना है। सिंपल है, आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। अब आते हैं मेन बात पे, कट ऑफ पे। पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो डिफिकल्टी लेवल देखते हुए ये एक्सपेक्टेशन इस बार अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसी होगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के मुताबिक जनरल कैटेगरी के लिए कुल स्कोर जो कि 65 से लेकर 77 तक के बीच रहा, यानी कि 60 से पार। जबकि ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 60 से लेकर 65 तक के बीच, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए करीब 62 से लेकर 67 के बीच, और वहीं यही अनुमान अभी सभी के लिए सेम एक्सपेक्टेशन है। एससी कैटेगरी के लिए अगर देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो लेके यहाँ पे 50 से लेकर 55, और एसटी वालों के लिए यहाँ पे 45 से लेकर 50 के बीच रह सकती है। हालांकि उम्मीदवार का ये पूरा भरोसा ऑफिशियल नोटिस पे ही रहना चाहिए, क्योंकि यही एक संपूर्ण और सबसे अहम जानकारियां यहीं से प्राप्त होती हैं। अगर आपका स्कोर इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास ही अगर बैठता है, आपको लगता है यही आपकी भी एक्सपेक्टेशन है, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर समझ लीजिए कि आपका अगला दौर शुरू हो जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है, और साथ ही रिटन एग्जाम पास करना सिलेक्शन प्रोसेस का सिर्फ पहला पड़ाव होता है। ये सिर्फ आपका पहला पड़ाव होगा। रिजल्ट के बाद बोर्ड एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जिसमें टॉप रैंकर्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। अब इसके गणित की बात करूँ तो देखिए, अभी सारी जानकारियां ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन डीवी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, ये दोनों के लिए ऑफिशियल डेट्स रिजल्ट आने के बाद ही अनाउंस की जाएंगी, और वो जैसे ही होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस अगले राउंड के लिए अभ्यर्थियों को यानी कि उम्मीदवारों को अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसी कई जानकारियां आपको पहले ही डॉक्यूमेंटेशन की तैयार रखनी है। चाहे तो आप एक फाइल बना के रख लें, क्योंकि सिलेक्शन के आखिरी सफर के रुकावट आपके लिए बिल्कुल नहीं आनी चाहिए इन सभी चीज़ों को लेकर। बाकी आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, और आगे जितनी भी जानकारी रहेंगी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी के रिजल्ट्स के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।